और दोस्तों आप लोगों से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें कहनी थी। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस थोड़ा आई गेस 3 मिनट के अंदर ही बात करेंगे। तो देखिए जैसे अभी मतलब इस बार बहुत से बच्चों का बोर्ड्स भी होगा, जिनकी एकेडमिक सेक्शन है तो उनके लिए तो फिर ठीक है, लेकिन जिनका बोर्ड्स होगा उनको हम मेनली ये कहेंगे, जो 10th के बच्चे हैं तो उनको तो हम ये कहेंगे कि ठीक है, तुम लोग के ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है जितना 12th के कंपेयर में। ठीक है, तो उन लोग को हम यही एडवाइस देंगे कि तुम लोग अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई पे अच्छे से प्रॉपरली ध्यान दो, क्योंकि और मेनली हम ये कहेंगे कि बैठने की आदत डालो, क्योंकि 12th में भाई बहुत ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो 10th को मेरे लिए मतलब मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं। 12th की हम बात करें, हम भी क्लास 12th में ही हैं, तो जितनी चीज़ें हम सीखते हैं तो हम उतनी ही चीज़ें आप लोग से भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम ये आप लोग से कहना चाहते हैं कि अपने टाइम को ना बहुत ही अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करिए। ठीक है, चीज़ें बहुत सी ये होंगी कि मतलब बहुत सा प्रॉब्लम आएगा, कभी कभी हेल्थ इशू रहेगा, मेरे साथ हेल्थ इशू बहुत रहता है। ठीक है, तो हेल्थ इशू रहेगी, कभी फैमिली की इशू रहेगी, तो लाइफ है ना, तो उसमें प्रॉब्लम बनी रहेगी। प्रॉब्लम को साइड रख के हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, क्योंकि 11th-12th बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पूरी लाइफ के लिए। 11th-12th में ही डिसाइड मतलब 12th में आके डिसाइड होता है कि आगे क्या करना है, और जो 11th होता है वो एक हमारी आगे की जर्नी का एक बिल्डिंग होता है। मेरा भी 11th लगभग वेस्टेड ही है, बट हाँ उतना भी नहीं है, लेकिन थोड़ा तो वेस्टेड है कि प्रॉपरली तो नहीं हुआ है, 40-60% ऐसे पे था। ठीक है, तो हम ये कहेंगे अपने टाइम को यूटिलाइज़ करिए बहुत ही अच्छी तरह से, कहीं भी इधर उधर टाइम वेस्ट मत करिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमको गलती लगती है लोगों में ना, वो ये है कि अगर आप किसी भी टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं तो ट्रस्ट में आप सिर्फ उसी को ही फॉलो करिए, क्योंकि ये हम अपने आसपास में भी चीज़ें देखते हैं। जब लोग लाइक अभी हम PW का बैच लिए, हम उसी से पढ़ते हैं, हम कहीं भी इधर उधर नहीं जाते, ना अनअकैडमी, ना एलेन, ना यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाते हैं। सिर्फ आप अपने टीचर, हम यहाँ PW को बहुत प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं आप किसी के कोई भी अगर बैच लिए हैं, किसी भी जगह से लिए, PW हो, अनअकैडमी हो, कहीं से भी हो, बस उस टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करिए, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। ट्रस्ट में आप लोग के जितनी भी आगे की चीज़ें होंगी वो सब क्लियर होंगी। तो इधर उधर मत जाइए और अपने टाइम को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। अगर आप लोग किसी चीज़ की तैयारी करें, JEE नीट किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको तो पढ़िए ही, लेकिन साथ में बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन करिए। चैप्टर ख़त्म होते ही बोर्ड्स का PYQ भी लगाइए। तो ये सारी चीज़ें करने से ना आपका बोर्ड्स भी प्रिपेयर होगा, क्योंकि 75% से ऊपर चाहिए ही होता है। ठीक है, तो बोर्ड्स भी प्रिपेयर होगा और आपका जो बेस रहेगा तो वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। सो आई होप आप लोग मेरी बात ध्यान रखेंगे, और ध्यान रखना भी चाहिए। सो एज अ सीनियर मेरी ये सजेशन था, और तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए